अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं प्रोफेसर जाम खालिद हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। आज हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी में से टॉपिक ऑस्मो रेगुलेशन डिस्कस करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑस्मो रेगुलेशन। जी, ऑस्मो रेगुलेशन क्या है जी? ऑस्मो रेगुलेशन बेसिकली वाटर रिलेशन ऑफ सेल है। क्या है जी? वाटर रिलेशन ऑफ सेल। जैसा कि आप जानते हैं, वाटर इज द सॉल्वेंट ऑफ सोल्यूट इन द सेल। जो वाटर है वो सॉल्वेंट है सोल्यूट के लिए, आलमगीर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसी तरह सेल में पाए जाने वाले सोल्यूट के लिए भी ये सॉल्वेंट है। ईच सेल हैज़ बीन अडॉप्टेड टू डिफाइन क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिलेशन टू साल्ट इन इट टू परफॉर्म इट्स वाइटल फंक्शन। हर सेल एक ख़ास क्वांटिटी ऑफ वाटर के लिए उसने अडॉप्ट किया हुआ है। किसके मुताबिक? अपने अंदर साल्ट के मुताबिक अपने अंदर साल्ट की रेशो से। किस मकसद के लिए? टू परफॉर्म इट्स वाइटल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्रिएट होता है कि वाई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑस्मो रेगुलेट और वाई देयर इज नीड टू ऑस्मो रेगुलेट। कि ऑस्मो रेगुलेट जिंदा जानदार क्यों करते हैं या इसकी क्यों ज़रूरत है? Balance of water and solute in the body consistently encounter changing extracellular environment. पानी और सोल्यूट बॉडी सेल्स पानी और निमकियात के तवाज़ुन को कंसिस्टेंटली फेस करते हैं, जो कि चेंजिंग सिचुएशन में रहते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। मतलब पानी और नमकियात का तवाज़ुन बैरूनी माहौल में चेंज होता रहता है, जिसको सेल सामना करते हैं। तो इसीलिए सो दैट्स वाई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑस्मो रेगुलेट टू मेंटेन देयर डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इन देयर बॉडी विद द हेल्प ऑफ होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म। तो इसीलिए जी जिंदा जानदारों को अपने अंदर स्पेसिफिक क्वांटिटी डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ वाटर और सोल्यूट रखने के लिए होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म की मदद से ऑस्मो रेगुलेशन करना होगी। ठीक हो गया जी। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, इफेक्ट ऑफ ऑस्मोसिस ऑन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। इफेक्ट ऑफ ऑस्मोसिस ऑन सेल, तो ये हमारे पास सोल्यूशन है तीन, मतलब आइसोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन और हाइपोटोनिक सोल्यूशन। यहाँ ये एनिमल सेल है और नीचे ये प्लांट सेल है। तो आइसोटोनिक इन्वायरमेंट, क्योंकि बिल्कुल सेल के अंदर जैसे वाटर एंड साल्ट सोल्यूट कंसनट्रेशन होती है वैसे ही बाहर होती है। मतलब नो चेंज in outer environment as compared to within the cell in relation to water and salt balance, water and salt quantity. तो concentration of solute is the same inside and outside of the cell, same होती है जी। water molecule move equally in both direction, मतलब ये animal cell है, एक water molecule अगर अंदर आ गया तो एक बाहर चला जाएगा, क्योंकि बाहर और अंदर जो है वाटर का रिलेशन सेल के अंदर और सेल के बाहर माहौल में बराबर है, तो इसीलिए कोई इम्पैक्ट नहीं होगा एनिमल सेल पर। इसी तरह प्लांट सेल है जी, प्लांट सेल में भी यही होगा। अगर एक वाटर मॉलिक्यूल अंदर आता है तो दूसरा बाहर चला जाएगा। ये वैक्यूल दिखाया है, वैक्यूल में चला जाएगा, बाहर से अंदर आ जाएगा और एक अंदर से बाहर चला जाएगा। तो मतलब कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, सेल जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, नो इम्पैक्ट, नो इफेक्ट। उसके बाद हाइपरटोनिक सोल्यूशन है। सोल्यूशन इसमें क्या है जी? आउटसाइड इन्वायरमेंट में जो साल्ट हैं वो ज़्यादा हैं और वाटर कम है एज़ कम्पेयर टू विद इन द सेल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एनिमल सेल के अंदर से वाटर लीव करके बाहर जा रहा है। ठीक हो गया। तो इससे क्या होगा जी? एनिमल सेल श्रिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? एनिमल सेल श्रिंक हो जाएगा और इसका जो डायमीटर है और इसकी जो विड्थ है और इसकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, इसका जो सरफेस एरिया है वो भी कम हो जाएगा। इसी तरह ये प्लांट सेल है, प्लांट सेल में से भी पानी लीव कर जाएगा, तो एज अ रिजल्ट प्लांट सेल फ्लैसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? फ्लैसिड। ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में क्या है जी? बाहर सोल्यूट कम है और वाटर ज़्यादा है, तो एज कम्पेयर टू विद इन द सेल। तो अब क्या होगा जी? क्योंकि बाहर वाटर इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, साल्ट कम है, तो वाटर एनिमल सेल के अंदर आएगा। तो इससे क्या हो जाएगा जी? एनिमल सेल का साइज बढ़ता जाएगा और इसके बर्स्ट होने का ख़तरा होता है। जबकि प्लांट सेल में क्योंकि सेल वॉल होती है, इसके अंदर जैसे ही वाटर आएगा तो ये
टर्जिड होता जाएगा फ्लैसिड वाली कंडीशन, वो श्रिंक जो है ना लाइसेस वाली कंडीशन नहीं होगी। जबकि एनिमल सेल की लाइसेस हो सकती है, ये बर्स्ट हो सकता है, जबकि प्लांट सेल की ये फ़ायदे की बात है, इससे प्लांट सेल टर्जिड रहेगा और इसके लिए मजबूती का बायस ये चीज़ बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है जी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट। यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट को हाइपोऑस्मोटिक भी हम कह सकते हैं, क्योंकि हाइपोटोनिक में वाटर ज़्यादा होता है और साल्ट कम है, तो इसीलिए ये उसी टर्म बनाई कि हाइपोऑस्मोटिक है, यानी इस इन्वायरमेंट में साल्ट कम है। तो इफ़ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन एज कम्पेयर टू विद इन द सेल as compared to cells internal concentration of water and solute is known as hypotonic environment। अगर माहौल में डाइल्यूट सोल्यूशन वाली सूरत हाल है एज कम्पेयर टू विद इन द सेल, तो ऐसी इन्वायरमेंट को हम हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट या हाइपो ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट कहते हैं। तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट जिस तरह अभी हमने डिस्कस करके आए हैं, तो इससे क्या हो जाएगी, काज ऑस्मोटिकली काज एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल, यानी एंड ऑस्मोसिस होगी, यानी पानी जो है ना जी सेल्स के अंदर आएगा, चाहे वो प्लांट सेल होगा चाहे एनिमल सेल होगा, और उससे क्या हो जाएगी जी, सेल सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेल सॉल्यूशन डाइल्यूट हो जाएगा। और इस तरह भी हम बस बात करके आते हैं, यहाँ पे भी लिखा हुआ है एज रिजल्ट प्लांट सेल टर्जिड हो जाएगा, जबकि इन केस ऑफ एनिमल सेल इट कैन बर्स्ट ड्यू टू एंडोस्मोसिस। एनिमल सेल बर्स्ट कर सकता है क्योंकि उसमें एंडोस्मोसिस हो रही है, सो दैट्स वाई दिस कंडीशन में बी हार्मफुल फॉर only animal cell, so that's why animal cell osmoregulate to tackle this situation। इसीलिए जो है एनिमल सेल osmoregulate करेगा ताकि वो उसकी बर्स्टिंग ना हो। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट स्लाइड है जी हमारे पास हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपर ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट। मोर कंसनट्रेटेड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट अगर हो एज कम्पेयर टू सेल्स इंटरनल कंसनट्रेशन ऑफ वाटर एंड साल्ट, तो इसको हम हाइपरटोनिक कहते हैं। यानी अगर बैरूनी माहौल में साल्ट ज़्यादा हैं और वाटर कम है, तो इसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। ऑन द अदर हैंड हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट रेंडर सेल सॉल्यूशन कंसनट्रेटेड ड्यू टू लॉस ऑफ वाटर। अब ये जो सूरत हाल है ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन या हाइपोऑस्मोटिक वाली इन्वायरमेंट से बिल्कुल उलट है, यानी उसका बरक्स है। तो इससे क्या हो जाएगी जी, एक्सऑस्मोसिस होगी। प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, दोनों से एक्सऑस्मोसिस होगी, वाटर लॉस होगा। फॉर एग्जाम्पल प्लांट सेल है will flaccid in this type in environment, as a result plant will start wilting and in extreme condition plant death may occur। इससे क्या होता है जी, क्योंकि एक्सऑस्मोसिस हो रही है, पानी जो है बाहर जा रहा है, तो इससे प्लांट की विल्टिंग होना शुरू हो जाएगी और एक्सट्रीम कंडीशन में प्लांट की डेथ भी हो सकती है। जबकि एनिमल सेल श्रिंक हो जाएगा एंड द बॉडी ऑफ एनिमल सेल विल बिकम डिहाइड्रेटेड, क्योंकि इस तरह अगर एनिमल सेल में से भी पानी बाहर जाता रहा, एक्समोसिस होती रही, तो वो भी डिहाइड्रेटेड हो जाएगा एंड कुड लीड टुवर्ड द डेथ ऑफ एनिमल। और इसी तरह अगर होता रहा तमाम सेल्स का एनिमल सेल के साथ, तो उनकी डेथ, एनिमल की डेथ हो सकती है। तो नेक्स्ट स्लाइड है जी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट। इफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ सेल रिजेंबल टू सेल्स इंटरनल सॉल्यूशन, दैट इन्वायरमेंट इज कॉल्ड आइसोटोनिक। अगर बैरूनी माहौल में वाटर और साल्ट की रेशो सेल्स की इंटरनल कंसंट्रेशन के मुताबिक हो, तो ऐसे इन्वायरमेंट को आइसोटोनिक इन्वायरमेंट या आइसोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट भी कहते हैं। इन दिस इन्वायरमेंट में क्या होगा जी, सेल रिमेन इन नॉर्मल स्टेट, सो दैट्स वाई इट्स आइडियल कंडीशन फॉर एनी टाइप ऑफ सेल बिकॉज नो चेंज हैपन्स इनसाइड सेल। क्योंकि आइसोटोनिक इन्वायरमेंट है, सेल्स के मुताबिक, सेल जैसा माहौल है बाहर भी सेल के मुताबिक माहौल है, सेल को जैसा रिक्वायर वैसे है, तो इसीलिए सेल के लिए ये आइडियल इन्वायरमेंट है और कोई भी चेंज सेल के अंदर नहीं होगी। तो ये फ़ायदे की बात है सेल्स के लिए। टू प्रिवेंट फ्राम दीज, तो ये हमारा जो आइसोटोनिक के बारे में था। तो एक जनरल बात है, टू प्रिवेंट फ्राम दीज अबाउट डिस्कस सिचुएशन ऑल सेल मस्ट ऑस्मोरेगुलेट देमसेल्फ टू कीप वाटर एंड साल्ट बैलेंस इन प्लांट एंड एनिमल। तो अगर इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रही हैं वाटर एंड साल्ट के हिसाब से, वाटर एंड सोल्यूट के हिसाब से, तो फिर सेल्स को ऑस्मोरेगुलेट करना चाहिए टू कीप वाटर एंड साल्ट बैलेंस इन प्लांट एंड एनिमल। तो अपने अंदर पानी और नमकियात का तवाज़ुन रखने के लिए उन्हें ऑस्मोरेगुलेट
करना होगा तो वो करते हैं। तो ये आज का लेक्चर था डियर व्यूवर्स। तो आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में करना है। बाकी इसी के साथ ही मैंने अब आपसे इजाज़त चाहनी है। अल्लाह हाफिज़, रब रखा।